Hello everyone, welcome to Bansal coaching classes. So our today's topic is how do organisms reproduce. This is the next chapter of class 10th biology. So students, in this chapter we are going to learn about the how do organisms reproduce, how they produce their offspring, and what are the parts responsible for that reproduction. Okay, so one by one we have to learn about both type of reproduction. One is sexual reproduction and another one is asexual reproduction. In that particular video we are going to learn about the asexual type of reproduction. Then in the second part we have to learn about the sexual reproduction also in plants and also in animals. Okay, let's begin. फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ का फिर से प्रोडक्शन हो रहा होगा. री मतलब फिर से एंड प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना. तो ह्यूमन या फिर कोई एनिमल है, वो एनिमल अपने सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है. दैट इज़ रिप्रोडक्शन, मतलब फिर से प्रोड्यूस करता है. जैसे हम लोग सेल थ्योरी में पढ़ते थे. सेल थ्योरी में क्या था? सेल कैन अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग वंस, कि जो एक सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग वन से, जो पहले से एग्जिस्ट है, उनसे ही अराइज हुई है. ये थी सेल थ्योरी. तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स पहले से प्रेजेंट है, उन्हीं एनिमल्स से, पर्टिकुलर स्पीसीज के उन्हीं एनिमल्स से जो ऑफस्प्रिंग, जो उसके बेबीज पैदा हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन. इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग वी कैन कॉल इट द, मतलब बेबीज को हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं. चिल्ड्रंस, बेबीज, कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, बट बायोलॉजिकली करेक्ट ऑफस्प्रिंग होता है. टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट देयर स्पीशीज, उनकी जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहे, इसको इंश्योर करने के लिए दैट रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी. अब जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल, एंड इन दिस टाइप ओनली वन पेरेंट गेट इन्वॉल्व. इसमें एक ही पेरेंट है वो इन्वॉल्व होता है. एंड जो सेक्सुअल टाइप का है उसमें दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड हियर बोथ पेरेंट्स हैव टू बी इन्वॉल्व. इसमें बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ये इसका मेन डिफरेंस है, आप लोग याद रखेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, हम फर्स्टली पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दीज आर रिप्रोडक्शन मेथड्स इन्वॉल्विंग अ सिंगल पेरेंट. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. लाइक जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उसका ऑफस्प्रिंग होता है वो एकदम हूबहू अपने पेरेंट के जैसे लगते हैं. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है. वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर विल बी टू पेरेंट्स इन्वॉल्व. वहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट्स गेट इन्वॉल्व. नेक्स्ट, इसके बहुत सारे मेथड्स इसमें होते हैं. सबसे पहले फिजन. फिजन हम पढ़ते हैं. फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब स्प्लिट अप होना, स्प्लिट होना. ठीक है, तो अब जो फिजन है वो दो टाइप से होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. बाइनरी मीन्स टू. बाइनरी मतलब दो टुकड़ों में, दो पार्ट्स में ये डिवाइड होगा. मल्टीपल मीन्स मैनी पार्ट्स, इन मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइड होगा. बाइनरी फिजन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीवा इज एन प्रोटोजोआ, स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल. बाइनरी फिजन में दो डॉटर सेल्स स्प्लिट अप होता है, और मल्टीपल फिजन में पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, एज इन प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, जो हमें मलेरिया करता है. ये हमारी अब बॉडी में अपना नंबर मल्टीपल फिजन की वजह से ही इंक्रीज करता है और अपनी कॉलोनी फॉर्म कर लेता है, और हमारी पूरी बॉडी पर और पर्टिकुलर ऑर्गन पर हाईजैक कर लेता है. अब अगर मैं बात करूं इसके फ्लो चार्ट के, अगर हम इसको फ्लो चार्ट में देखें तो पेरेंट सेल है, उसका डीएनए रिप्लिकेशन होगा. डीएनए रिप्लिकेशन मतलब डीएनए सेम एग्जैक्ट डीएनए को बनाया जाएगा, उसको दो पार्ट्स में, बाइनरी मतलब दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा अगर बाइनरी फिजन है तो, और मैनी पार्ट्स या मैनी डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा इफ मल्टीपल फिजन इज देयर. नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डायग्राम्स.
सबसे पहले मैं अमीबा में आपको बता दूं, ये पेरेंट अमीबा है, ये आपको दिख रहा है। इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलोंगेट होगा। इलोंगेट होने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यहाँ से प्रेशर पड़ेगा एंड यहाँ से भी प्रेशर लगेगा। जब ये प्रेशर अप्लाई होता है तो एक ग्रूव फॉर्म होता जाता है, दैट इज ये ग्रूव फॉर्म होता जाएगा। ग्रूव के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू लाइक दैट, वन इज दैट एंड वन इज दैट। दीज आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। These two daughter cells are identical to that parent amoeba. That is binary fission, in which the division in equal two halves will take place. But in case of Leishmania, that is also a binary example of binary fission. Leishmania also a type of binary fission. Here is also a furrow get formed in between the arms, and it can divided into two. सो दो पार्ट्स में जो डिवाइड हो रहा है दैट इज बाइनरी फिजन, और मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम का, जो कि मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट अब आते हैं बडिंग पर। बडिंग भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें ये मेनली हाइड्रा एंड यीस्ट दोनों में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, लाइक ये कोई बडिंग में मतलब अगर ये कोई हाइड्रा का स्ट्रक्चर है या यीस्ट है, ये यीस्ट में से जैसे ये मैच्योर होता जाएगा, एक स्मॉल आउटग्रोथ कम्स फ्रॉम हेयर। स्मॉल आउटग्रोथ एक बड के जैसे यहाँ से रिलीज होगी, आउटग्रोथ होगी, ये डेवलप होगी। उसके बाद ये जब मैच्योर हो जाएगा तो इट गेट डिटैच एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू एन मैच्योर यीस्ट। ये एक मैच्योर यीस्ट की तरह काम करेगा और एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। लाइक इसमें हम देखें पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा लाइक दिस हाइड्रा, दैट इज पेरेंट ऑर्गेनिज्म दैट बड फॉर्म्स फ्रॉम हेयर। लाइक यू आर एबल टू सी, यस I can change the color of pen so that you are able to see properly. Yes, look at here, this bud, yes this bud is here. ये bud यहाँ से निकली हुई है, then it will get developed. ये देखिए develop हो रही है ये bud like their parents, and then after maturation ये hydra bud, that new hydra will detaches from the parent body and form itself, और अपने आप को वो ग्रो करता है एज न्यू इंडिविजुअल। समझ में आया? सबसे पहले क्या होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, उससे बर्ड फॉर्म होगी, बर्ड ग्रो होगी, देन मैच्योर एंड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड वर्क एज एन इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर टू ऑल? Okay, next one is fermentation, fragmentations, not fermentation, it is fragmentation. Means in this method the organism get break into two fragments, into many fragments also. Fragmentation and regeneration. Fragmentation, organism break into fragments, each fragment become a new individual. जो ऑर्गेनिज्म है लाइक दैट स्पायरोगायरा, दैट इज अ algae is a parent algae, it is a parent algae, it can be divided, it can be break into two fragments, and this fragment behave like an individual after get maturing. Okay, तो स्पायरोगायरा में क्या होता है, ये जो एल्गी है इसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। ये फ्रेगमेंट्स होने के बाद दो फ्रेगमेंट्स अपना मतलब इंडिविजुअली वर्क करती है, और ये अपने आप में एक स्पायरोगायरा, कंप्लीट स्पायरोगायरा फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा लिजर्ड में। लिजर्ड की जो टेल होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो रीजनरेट हो जाती है, खुद ही वो अपने आप में ही रीजनरेट हो जाती है। सेम हम इसमें प्लानेरिया है, ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है दैट इज प्लानेरिया। प्लानेरिया में आपको देखिए ज़रा, इसमें दोनों चीज़ें हो रही है, एक तो फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, लाइक ये ब्रेक डाउन हो रहा है 3 पार्ट्स में। ये 3 पार्ट्स इंडिविजुअली ग्रो होकर के क्या बना रहे हैं, न्यू प्लानेरिया फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। बट एक्चुअली रीजनरेशन इज शोइंग वेरी क्लियरली हेयर, वन पार्ट इज दैट, okay, that is one part, and the new part of that region will get formed because of regeneration, that get regenerated, वो regenerate हो गया ये part, और regenerate होकर के complete planaria इसने form किया है। like that here also this is the part, this is the single part of that particular planaria, और ये इसका जो lower part है that begin to regenerate, ये regenerate हो गया है और ये एक complete planaria को फॉर्म कर रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन इट कैन बी इंटरकनेक्टेड ऑल्सो।
Next, we have to come on spore formation. Spore formation is also a type of asexual reproduction in which fungi basically rhizopus, spores produced in sporangia grow into new individual under favorable condition. Means आप लोग यहाँ समझेंगे ये एक फंजाई का स्ट्रक्चर है ये पूरा. इसमें क्या होता है, ये हाइफा होता है, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है. इसमें जो स्पोरेंजियम आपको दिख रहा है दैट सैक, यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर ऑफ फंगस. ये स्पोर्स जो प्रेजेंट है आफ्टर मैच्योरेशन, ये स्पोर्स जो स्पोरेंजियम गेट बर्स्ट एंड स्पोर्स रिलीज आउट लाइक दिस. जो स्पोर्स हैं ये रिलीज आउट हो जाते हैं इसकी तरह. अब ये स्पोर्स रिलीज आउट होने के बाद वाटर करंट या एयर करंट के हेल्प से, मीन्स वाटर बॉडीज या फिर हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. और जाने के बाद ये वहाँ पर्टिकुलर जगह पर, लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, लाइक ये स्पोर यहाँ आ गया. अब यहाँ पर इसको पर्टिकुलर मॉइस्चर मिल रहा है. मॉइस्चर अगर इसको मिलेगा मीन्स इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई. फेवरेबल कंडीशन में ये भी लाइक दिस कंप्लीट राइजोपस, कंप्लीट फंगस की तरह ये ग्रो होना स्टार्ट करेगा. और सेम अपना जैसा, मतलब जो पेरेंट फंगस था, पेरेंट स्ट्रक्चर था, उसके जैसे बन जाएगा. दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमारा नेक्स्ट टाइप है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एक्चुअली इन दिस टॉपिक जो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स के स्टेम हो गया, लीव्स और रूट्स, इनसे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर अराइज होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कैसे कर सकते हैं? जो नेचुरल मेथड है तो जो स्ट्रॉबेरी होते हैं वो रनर्स से होते हैं, और जो ब्रायोफिल्म में लीव्स के ऊपर होता है. अभी हम पढ़ेंगे किस तरीके से. जो पोटैटो है उसमें ट्यूबर. आर्टिफिशियल मेथड देखा जाए तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर से हम ग्रो करवा सकते हैं. जैसे अगर मैं रोज़ प्लांट की बात करूँ तो रोज़ प्लांट को हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करते हैं. कैसे? रोज़ को हम कटिंग करने के बाद आप उसको मिट्टी में लगाते हो तो रोज़ प्लांट ग्रो करता है. तो वो भी एक टाइप का कटिंग है, वो भी एक टाइप का क्या है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है. इसमें हम देखेंगे वेजिटेटिव पार्ट हो गया लाइक स्टेम, लीफ और रूट. इसकी डेवलप, ये रूट सूट्स डेवलप करेंगे, न्यू प्लांट वहाँ से अराइज हो जाएगा. ऐसे अगर मैं बात करूँ पोटैटो की, तो आपने सबने अपने घर में पोटैटो देखा है. बहुत टाइम बाद जब हम काफ़ी दिनों बाद पोटैटो को देखते हैं तो वाइट कलर की कुछ बर्ड्स अराइज हो जाती हैं जिनको हम आइज बोलते हैं. वो जब आइज अराइज हो जाती हैं उसमें से वो क्या मतलब उसको अगर हम मिट्टी में लगाते हैं तो वहाँ से भी पोटैटो अराइज हो सकता है. ओके, लाइक इन जिंजर ऑल्सो. जिंजर में भी आपने देखा होगा कुछ बर्ड लाइक कुछ आइज प्रेजेंट होती हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर नोट्स में, तो उनसे भी अराइज हो सकता है. स्वीट पोटैटो में भी सेम होता है. ब्रायोफिल्म के जो नोचेस होते हैं, नोचेस मतलब लीफ ये है. अब इसके जो यहाँ पर ये नोचेस होंगे, इन नोचेस पर लीफ स्टार्ट कर देती हैं ग्रो होना, तो वो भी न्यू ब्रायोफिल्म को बर्थ देती हैं और ग्रो करती हैं. दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वी कैन से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. Okay, like in bulb, onion bulb also it can be grown from the vegetative part, and many more examples are there in case of plants. Is that clear? So students, we have to learn, we already learned about the asexual type of reproduction. In asexual type, first we learned about fission. Fission are of two types, binary fission and multiple fission. The example of binary fission will be amoeba and leishmania, and multiple fission example is plasmodium. And then we learned about budding. The example of budding are hydra and yeast. And then fragmentation is shown by the algae Spirogyra. And then regeneration can be shown by the planaria, hydra and a well-known lizard. And then spore formation we have to learn about spore formation from the bread mold.
that fungus, that fungi. And then we learn about vegetative propagation, means हम बहुत सारे प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से अलग अलग टाइप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स न्यू टाइप का प्लांट और न्यू पार्ट हम ग्रो करवा सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया जो आलू होता है उस पोटैटो के आइज से न्यू पोटैटो को हम ग्रो करवा सकते हैं अगर हम उसको मिट्टी में लगा दें तो. दूसरा मैंने आपको बताया ब्रायोफिल्म की लीफ पर नोचेस बने रहते हैं, उन नोचेस से भी जो लीव्स हैं वो अराइज होती हैं ब्रायोफिल्म की. इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप लर्निंग ऑलवेज. ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.